हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कैप्रिकॉन सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, यानी कि कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द लवर्स, Knight of Pentacles, the Tower and bottom of the deck 5 of Cups. तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो अभी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी वो परेशानी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, वो दुख में है, तकलीफ में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको अकेला छोड़ दिया है। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। चाहकर भी वो, हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है। अगर वो नज़रें घुमाते हैं, मदद लेते हैं तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम आ सकता है। लेकिन वो महसूस बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में है, चाहकर भी उन अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, क्योंकि इस रिश्ते में वो बहुत गहरा प्यार और प्रेम था। एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ कुछ ऐसा राज, कोई ऐसी बात सामने आ गई जिससे अचानक से इस रिश्ते में दरार आ गई। रिश्ता बनते बनते रुक गया या ख़त्म हो गया। अगर लव रिलेशनशिप में है, जो शादी करना चाहते थे तो वो शादी उनकी रुक गई, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो धीरे धीरे करके डाइवोर्स तक की नौबत उनके इस रिश्ते में आती दिखाई दी। यानी कि एकदम से कुछ सब कुछ तहस नहस हो गया। धड़ाम से कुछ ऐसा हुआ कि इतना प्यार प्रेम होते हुए भी इस रिश्ते में कुछ ऐसे बातें सामने आ गई, यानी कि हिडन लव हो सकता है। दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, दूसरे के प्रति अटैचमेंट, या वो आपसे भी रिश्ता बनाना चाहते हैं और वो पहले से ही किसी के साथ प्यार और प्रेम करते थे या रिश्ते में थे। तो इस तरह की वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है, जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। लेकिन अगर आप समय, उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर समय को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, तो जो 7 चक्रास हैं वो जो इम्बैलेंस हो गए हैं, जो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। और अगर इसमें समय रहते डिसीजन में, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड भी है, तो समय रहते अगर इसमें डिसीजन लिया जाता है, क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो धीरे धीरे करके फिर से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन नज़रें घुमाने की ज़रूरत है और उसको महसूस करने की ज़रूरत है। अगर नज़रें घुमाएंगे और समय को समय और वक्त देंगे तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, क्लियरिटी लाई जाती है, तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। आप देखते हैं कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉन की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स,
5 of wands, 3 of swords and bottom of the deck 7 of wands। तो कैप्रिकॉर्न आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में हिडन लव रहा है या फिर एंजाइटी स्ट्रेस रहा है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो उनके प्रति साजिश रची जा रही थी, तो वो चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद, इस झगड़े को ख़त्म कर दिया जाता है और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आराम लेते हैं, हील करते हैं इस रिश्ते को, तो जो स्ट्रेस इस रिश्ते से मिला है, जो एंजाइटी है, जो परेशानी, जो दुविधा है, वो धीरे धीरे करके वो समस्या हल होगी, उससे निजात मिलेगी और यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उन्हें अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो फिर से अगर इसे पर वर्कआउट करते हैं, जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं, अच्छा गुड लक उनके साथ है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है और रिश्तों में सुधार हो सकता है और इस जो है लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। तो उन्हें इस लड़ाई झगड़े को वो महसूस कर रहे हैं कि जो इसमें ड्रामा फाइट्स है, ईगो है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसको बाहर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों में, रिश्ते में सुधार हो सकता है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, हालांकि इस रिश्ते में अपने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी भी क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी इस रिश्ते को वो चुप है, खामोश है, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में अपने आप को रखने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पर्सन को चाहिए, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो चाहते हैं कि या तो सही समय का, सही वक्त का वेट इंतजार किया जाए, या उनके पार्टनर को चाहिए कि वो हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, अपनी ईगो को, अपनी अहम को छोड़ दें, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार जाएगी और वो दिल और दिमाग से काम लें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, ताकि ये अगर वो और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तब तक वो साइलेंस रहना चाहते हैं, चुप और खामोश रहना चाहते हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करना और किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इसमें आगे बढ़े और इस रिश्ते को कामयाब करें, अपने अहम को, अपने घमंड को, अपनी उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो वो उनको इग्नोर करें, उनको इस रिश्ते से बाहर करें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अभी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। आंखों से पट्टियां खोलें,
स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में है, जो क्रॉस मार्ग पर है, आप उससे बाहर निकलें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करें। समझदारी के साथ चुप और खामोश रहें जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। आप अपनी नॉलेज गेन करते रहें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन लें। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, या तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी समझदार पर्सन की मदद लेते हुए, ताकि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, तो वो चीज़ें, जो चीटिंग, जो धोखाधड़ी, जो फरेब हो रहा है, तो समझदारी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ किसी की हेल्प लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। क्योंकि इसमें अभी भी कितना ही कुछ होने पर वो इस रिश्ते को में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। या फिर अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा हो सकता है कि अभी भी कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई धोखाधड़ी चल रही हो। तो अभी आप पहले अपनी फैमिली पर, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों में सुधार कीजिए, या तो फिर उनकी मदद और उनकी हेल्प लेकर, किसी एल्डर, सुपीरियर, गुरु की मदद लेते हुए रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़िए, ताकि रिश्ते में सुधार हो सके। जो भी नेगेटिविटी रही है या जो भी चीटिंग फरेब रहा है, उनसे आप बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो और आप आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।